हो गए चालू। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इसके पहले हम प्रथम पाठ उसको पढ़ चुके हैं, उसके प्रश्नोत्तर इत्यादि सब बता दिया गया है। अब आज आते हैं द्वितीय 1.2 नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। इसके लेखक हैं डॉक्टर श्री राम परिहार। संक्षिप्त में परिहार जी का जीवन परिचय देख लीजिएगा। पुस्तक सब निकालिए बेटा, ध्यान से पढ़िए, समय का बहुमूल्य है तुम्हारा, सदुपयोग कीजिएगा। डॉक्टर श्री राम परिहार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के फाफारिया गांव में सन 1952 में हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में आपने पीएचडी एवं डी.लिट की उपाधि प्राप्त की है। ये उनका एजुकेशन है। संप्रति प्राचार्य माखनलाल चतुर्वेदी, और जानते हो माखनलाल चतुर्वेदी तो कवि भी है, लेखक भी है ना। शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय खंडवा में कार्यरत हैं। समझ में आया। राष्ट्रीय हिंदी सेवी सहस्त्राब्दी सम्मान, शाश्वत सम्मान, हिमालय कला एवं साहित्य इत्यादि अनेक सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार महाशय जी को प्राप्त है। अब इनकी मुख्य जो लेख है उसके बारे में बता रहा है। क्या क्या लेख है? आंचल अलाव की, अंधेरे में उम्मीद, धूप का अवसाद, बजे तो बंसी, गूंजे तो शंख, तितले पल पंखुड़ी, रसवंती बोली तो झड़ते फूल हर सिंगार के, हंसा कहो पुरातन बात, बोली का इतिहास, मैं के बीच भरोसा, चौकस रहता है, कहे जग सिंगा। ये इतने उसके लेख हैं जिस पर इनकी लेखनी चली है। रचनात्मकता और उत्तर परंपरा, संस्कृत सलीला, नर्मदा निमाड़ साहित्य का इतिहास, परंपरा का पुराख्यान, ये साहित्यिक लेख है। इस तरह से ये हो गया बेटा इसका संक्षिप्त जीवन परिचय परिहार जी का। आइएगा पाठ पर देखते हैं। सब लोग बड़े ध्यान से देखो। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के आमंत्रण पर इस बार अमरकंटक की शाश्वत यात्रा का सुयोग्य बना। अमरकंटक तो पहले भी जाना हुआ था, पर इस बार आषाढ़स्य प्रथम दिवसे
के पूर्व 2 दिन का आयोजन यहाँ था। ध्यान से देखते जाओ। आषाढ़ के 2 दिन पूर्व यहाँ पर आयोजन था। आकाश में मेघ घिर घिर कर झड़ रहे थे। प्रकृति नहा रही थी। वनस्पति की आंखों में सपने जाग रहे थे। आम्रजनों को कोकिल का स्वर उस वर्षा में गीला हो रहा था। वह स्वर जड़ चेतन में नेह छो की बूंद बूंद भर रहा था। इन बूंदों के उत्साह, इन बूंदों के उत्सव, इन बूंदों के उत्सव में रस रस अमरकंटक को देखना निसर्ग निहित चैतन्य से साक्षात्कार करना है। निसर्ग निहित चैतन्य से साक्षात्कार करना है। प्रकृति के उत्साह, प्रकृति के उत्सव, प्रकृति के उत्सव में स्वयं को उल्लास की फुहार बना देना है। पृथ्वी के महामंच पर अपने व्यक्तित्व की लघुतम इकाई के अर्थ खोजना है। ये रहा बेटा प्रथम पैराग्राफ, और इसके संक्षिप्त में मैं तुम्हें समझा दूं कि ये जो लेख है जिसको पर्याय जी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, क्या कि मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी का आमंत्रण पर इस बार अमरकंटक शाश्वत यात्रा का सहयोग मिला। अर्थात अमरकंटक यात्रा के अवसर प्राप्त हुआ। आषाढ़ के 2 दिन पूर्व ये सब तैयारियां हुई और ये यात्रा में गए। इस तरह से जो वातावरण था वो वर्षाकालीन था, पानी गिर रहा था। इसी को बता रहा है कि मेघ घिर घिर करके झड़ रहे थे। प्रकृति नहा रही थी। प्रकृति जानते हो किसको कहते हैं? मैंने तुमको 9वीं क्लास में बताया बेटा कि ईश्वर प्रदत्त जो चीजें हैं वो सब प्रकृति कहलाती है। जैसे है सूर्य, जैसे है चंद्रमा, जैसे है धरती, जैसे आकाश, ये सब ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के निर्माण किए गए हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं विच इज गिवन बाय गॉड, जो ईश्वर प्रदत्त है, इसी का नाम बेटा प्रकृति है। तो कह रहे हैं लेखक कि प्रकृति नहा रही थी, यानी उसका उड़ान देखिएगा, प्रकृति का नहाना बता रहे हैं। अर्थात प्रकृति पर वर्षा छाई हुई, पानी गिर रहा था। इस तरह से जड़ चेतन में इस प्रकार की उत्साह उमंग थी। अब आगे हम लोग सुबह सुबह पेंड्रा रोड पहुंचे। जाने का एक मार्ग है ये, पेंड्रा रोड पहुंचे। मेरे मित्र उदयपुर विश्वविद्यालय के प्राकृत विभाग के विद्वान प्राध्यापक भी हैं, इत्तेफाक से यहाँ मिल गए।
जो इसी आयोजन में शामिल होने जा रहे थे। पानी बरस रहा था। हम पिंडरा रोड से अमरकंटक के लिए रवाना होते हैं। पिंडरा रोड से अमरकंटक का रास्ता सघन वन प्रांत से होकर जाता है। आरण्यक माने जंगल। आरण्यक संसार में बरसते पानी में गुजरना अच्छा लग रहा था। बादल सरई के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियों पर रुकते हैं। अर्थात ये बता रहा है कि सरई के पेड़ जो है गगनचुंबी थे, है ना, बड़े ऊंचे। तक रुकते और बात करते, मानो ऐसा लगता था कि वो आकाश से बात कर रहे हैं। बतरस से अरण्यावली की आद्र करते और आगे बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार में की जो प्रक्रिया है उसको दिग्दर्शित कराया गया। अमरकंटक पहाड़ का शिखर बहुत दूर से दिखाई देने लगता है। अब देखो, ये अंडरलाइन कर लो, इसको रेखांकित कर लो बेटा नीचे के। ये विंध्य और सतपुड़ा का यह संवेद विग्रह बड़ा दूरदर्शन और मनोहारी है। इसे मेकल कहते हैं। मेकल पर्वत की दाईं भुजा विंध्याचल और बाईं भुजा सतपुड़ा है। इन दोनों पर्वतों के बीच नर्मदा निनादित और प्रवाहित है। विंध्य और सतपुड़ा के से बनी अंजुरी में नर्मदा का जल लहर लहर है। इस पर्वत का मस्तक पूर्व तक फैला है। यह अपनी विशिष्टता से संपूर्ण भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्राकृतिक दिए हुए है। ये द्वितीय कड़ी का पढ़ करके मैंने तुमको सुनाया और इसके प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका साक्षात्कार करा रहे हैं लेखक महोदय। बता रहे हैं कि मेकल पर्वत की दाईं भुजा विंध्याचल और बाईं भुजा सतपुड़ा है। इस प्रकार से उसका सविस्तार व्यक्त करा रहे हैं कि किस प्रकार से ये पर्वत की श्रेणियां हैं और विभिन्न इनके नाम हैं। ठीक, अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा बेटा। अब देखो, समय तुम्हारे पास बहुत कम है। प्रथमा पाठ, पहले पाठ के जो प्रश्नोत्तर इत्यादि पूर्ण कर लिए होंगे। दूसरे पाठ का को अच्छे से पढ़ के आना, कल पढ़ाऊंगा। ठीक।